मित्रों को मेरा नमस्कार। आने वाले रीट के एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जिसमें एक टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में अपन यहाँ देखेंगे कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय दूसरे देशों से कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ लिए गए थे, आज उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि अपन यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मतलब ये हुआ कि जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाई जा रही थी। और ये जो अधिनियम बनाया था भारत शासन अधिनियम 1935, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो ये सारी व्यवस्था जो थी ये 1935 के अधिनियम से थी। तो इसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान जो भी बना है, जिसमें 8 अनुसूचियाँ जब बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, तो ये सब चीज़ें बाहर से ली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1935 अधिनियम से भी काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर भारतीय संविधान में शामिल की गई है। वैसे तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो 60 देशों के संविधानों को मिलाकर बनाया गया है। मतलब भारत का जो जितने भी देश हैं उन सभी देशों के संविधानों को अच्छे से पढ़ा गया और पढ़ने के बाद में महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं थी वो यहाँ से ली गई। तो 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उसके बाद भी इसका निचोड़ भारतीय संविधान में निकाला गया। तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा है कि भारत का संविधान जो निर्माण हुआ है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है। मतलब की बात वही हो गई कि विश्व के विभिन्न संविधानों को छाना गया, उनको पढ़ा गया और भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो भाई दोस्तों, आज अपन यहाँ देखेंगे कि सभी 60 देशों की तो अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। इसमें से जो कुछ प्रमुख देश हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, जो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उन देशों में से कौन कौन से स्रोत यहाँ लिए गए, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, मगर पहले अपन ये समझेंगे कि कौन से देश से क्या लिया गया। अपन इसको समझेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ये आपके सामने ब्रिटेन है, भले आप इसे इंग्लैंड भी बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रिटेन ने अपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने लिखी गई है। इसका नाम है इक विकास राह मंत्र। ये छोटी सी ट्रिक है भाई। तो इक विकास राह मंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इक से होगा इक हरी नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता। भारत में भी एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। फिर वी से होगा विधि का शासन। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो पूरे कानून के अनुसार चलती है। तो विधि या कानून का जो शासन है, विधि या कानून का शासन, ये यहाँ से लिया गया। उसके बाद अपन यहाँ बात करेंगे कानून के समक्ष समानता। का से क्या हो जाएगा भाई, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, ये वाली व्यवस्था ली गई है। और इसका एक अनुच्छेद जो अपन आगे देखेंगे जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से है। से है संसदीय प्रणाली। भाई भारत में जो भी संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की देन है, वहीं से अपन ये कॉन्सेप्ट उठाया है, जिसमें सांसदों के विशेषाधिकार भी शामिल है। और संसद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है, एक मंत्रिमंडल का पूरा जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये वाली व्यवस्था भी अपन ने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। फिर अपन यहाँ देख रहे हैं रा आ रहा है, तो ये रा में होता है राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति, कि राष्ट्रपति पद नहीं लिया गया, राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति। भाई राष्ट्रपति का जो स्थिति है, जैसे अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की जो महारानी है वो नाम मात्र की है। तो इसका मतलब इन दोनों की स्थिति समान है, इसलिए संवैधानिक स्थिति अपन ने कहाँ से ली, ब्रिटेन से। और मंत्र से क्या है, मंत्र से है मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद बोल दो या मंत्रिमंडल बोल दो, ये वाला व्यवस्था भी अपन ने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन से
ली है। तो एक बार पुनः देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। एक छोटी सी ट्रिक अपने को यहाँ पर याद करनी है। अगर ये ट्रिक अपने को याद हो गई तो अपने को ये याद हो जाएगा कि इक विकासरा मंत्र। इक विकासरा मंत्र का मतलब क्या हो गया? इक से इकहरी नागरिक से, वी से विधि का शासन, का से कानून के समक्ष समानता, स से संसदीय प्रणाली, रा से राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति और मंत्र से मंत्री मंडल या मंत्री परिषद। ये सारी व्यवस्थाएं जो ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। देखो अपन अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये ज़रूर अपन को याद रहेगा। तो अपन ने एक देश पढ़ा, उसका नाम था ब्रिटेन। अब अपन चलते हैं दूसरे देश की ओर, अमेरिका। तो ये जो अमेरिका है, ये रहा भाई अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया तो अपन यहाँ पर देखते हैं। अमेरिका से जो लिया गया ये रहा, ये रहे सारी जो व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र आया था वो लोकतंत्र कहाँ पर आया था? सबसे पहले लोकतंत्र आया था अमेरिका में। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ से ली गई। उसके बाद में आया मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। इन चीज़ों को आप साथ में जोड़कर याद करें तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ अधिकार है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी की गई है। उसके बाद अपन यहाँ देखें तो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, महाभियोग है, वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रस्तावना में हम भारत के लोग। अब आप देखना, अगर किसी को किसी देश के प्रधान का नाम याद नहीं हो तो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तो सबको याद रहता है। तो ये पद जो वहाँ से लिया गया है ये वहीं से है। उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं, जोड़ के अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद तो ले लिया, इनको हटाने की व्यवस्था भी अपने को देखनी पड़ेगी। तो हटाने की जो व्यवस्था है, मतलब बात क्या कर रहे हैं? महाभियोग। तो ये भी वहीं से लिया गया कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, ये महाभियोग की व्यवस्था। और वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है? वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाता है। और वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे निर्वाचन किया जाएगा? तो ये इन चारों चीज़ों को आप साथ में जोड़कर याद करें तो ये आपको याद रह जाएगी। उसके बाद में प्रस्तावना में हम भारत के लोग, अपने भारत की जो प्रस्तावना वो कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। तो ये भी हम भारत के लोग, ये भी अपन कहाँ से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। तो अमेरिका से कुल अपन ने 10 बातें देखी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिए गए हैं। बट आपको ज़रूरत है इस रिवीजन को 1-2 बार पढ़ने की, ताकि आपके लंबे समय तक आपको ये याद हो जाए। तो अगर इस सबको अपन जोड़ कर याद करेंगे तो बिल्कुल आपको ये याद रहेंगे। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तो उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो अपन देखेंगे। एक बार इसको अपन जूम करके देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। ये रहा आयरलैंड, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आयरलैंड आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये आयरलैंड से अपन ने लिया है, क्या क्या लिया है? आयरलैंड से 3 तरह के कॉन्सेप्ट अपन ने लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाना है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और अगर इसको अपन जितनी बार पढ़ेंगे तो ये अपने मस्तिष्क के पटल पर स्थायी हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कितने सांसद शामिल होंगे, कितने विधायक शामिल होंगे, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन की पद्धति अलग है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपन इसको सविस्तार पूर्वक देखेंगे, बट अपना ध्यान अभी केवल इतना ही है कि कौन से कॉन्सेप्ट कौन से देश से लिए गए हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अभी आयरलैंड की। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए? ये तीनों कॉन्सेप्ट लिए गए आयरलैंड से। ठीक है भाई, आगे अपन बात करते हैं और बात करते हैं अपन कन्नाडा, कि कन्नाडा से क्या क्या लिया गया है। ये रहा भाई कन्नाडा। कन्नाडा से अपन क्या क्या ले रहे हैं तो ये देखिए, कन्नाडा से अपन ले रहे हैं संघीय व्यवस्था। ये रही संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था अपन ले रहे हैं कन्नाडा से। उसके बाद में अपन ले रहे हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पर संघीय व्यवस्था की बात हो जाए, मतलब केंद्र व राज्य दोनों के बीच में
शक्तियों का विभाजन होता है, उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो जब एक शब्द अपने को याद रह गया, भाई कन्नाडा से संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में केंद्र का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति, और राज्य का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। तो जहाँ संघीय व्यवस्था आ गई वहाँ माइंड में क्लियर हुआ कि केंद्र का तो राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल। तो जब राज्यपाल आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से उठाया, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी अपन ने वहीं से ले लिया, राज्यपाल का पद भी अपन ने वहीं से ले लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा, अब राज्यपाल अगर आप बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ शक्तियाँ दोगे। तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि राज्य के जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्र के पास भेज सकता है, उन्हें सुरक्षित रख सकता है, और अवशिष्ट शक्तियाँ की बची हुई शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दी गई है। तो अपन ने क्या देखा भाई, अपन ने देखा भाई कन्नाडा से क्या क्या लिया गया। तो कन्नाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। उसके बाद अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अपन देखते हैं कि क्या क्या ले रहे हैं। तो एक तो है समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो ली गई वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की परिभाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अनुच्छेद आता है, और ये अनुच्छेद है भाई 108। अनुच्छेद 108 के अंदर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। जब किसी विधेयक पर विवाद होता है तो दोनों सदनों को साथ में बिठाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने कहाँ से ले लिया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची ली गई, जैसा कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि समवर्ती सूची ली गई। उसके बाद अपन देखते हैं कि प्रस्तावना की परिभाषा ली गई, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो अपन ने 5 देशों के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि और कौन से देश है, क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी से अपन देखते हैं आपातकाल, बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल की जो व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई। और जर्मनी में एक प्रमुख नेता था जिसका नाम था हिटलर, और हिटलर आते ही आपदा आ जाती है। एक तरह से अपन उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ये अपने खुद का माइंड है कि अपन इसको किस तरह से सोचें और किस तरह से याद करें। तो आपातकाल का कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो जर्मनी से लिया गया। बाकी अगर एक आज भी याद कर लेना, भले आज अपन यहाँ इससे याद कर सकते हैं, आज से आपातकाल और जैसे जर्मनी, ठीक है। और मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब क्या होता है, जब भी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आपातकाल के समय कौन से ऐसे 2 मौलिक अधिकार हैं जिनका स्थगन नहीं होता। तो है अनुच्छेद ये है भाई अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होता है। बाकी अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और कुछ और अनुच्छेदों का स्थगन कर दिया जाता है। उसके बाद अपन लेंगे रूस, और रूस से लिए गए मूल कर्तव्य। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से हैं। अब देखो, कोई रूस नहीं जावे, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, और अगर आप कर्तव्यों का पालन करते रहोगे तो कोई नहीं रूसेगा। तो मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया, रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो सामाजिक न्याय भी बना रहेगा, आर्थिक न्याय भी बना रहेगा, और राजनीतिक न्याय भी बना रहेगा। इससे कोई नहीं रूसेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने कहाँ से लिया, रूस से। रूस से क्या लिया अपन ने, मूल कर्तव्य। फ्रांस से लिया अपन ने प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। प्रस्तावना में तीनों शब्द वहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से। फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसमें 3 नारे लगे थे, और ये तीनों नारे ऐसे के ऐसे प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए। उसके बाद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहाँ से ली गई, फ्रांस से ली गई। गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुगत न होकर, उसका क्या होगा, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, उसका चुनाव होगा, और चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। राष्ट्रपति कभी प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो गणतंत्रात्मक, गणतंत्र का सीधा अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए। उसके बाद में अपन चलते हैं, और उसके बाद में अपन दक्षिणी अफ्रीका। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया, संविधान
संशोधन, संविधान संशोधन जो है वो अपने लिया है दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, की राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, ये भी कॉन्सेप्ट अपन ने कहाँ से लिया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया। और अपन यहाँ देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। टोटल जो होते हैं वो 250 होते हैं, जिसमें 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 238 का जो होता है वो चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया अलग तरीके से होती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने लिया दक्षिणी अफ्रीका से। और उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कि किस तरीके से कानून का स्थापन किया जाए, ये प्रक्रिया जो अपन ने ली है जापान से। तो भाई एक छोटा सा प्रयास था कि आपको संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जानकारी दी जाए। अब ये जो जानकारी आपको दी गई है, जब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो अपन देखें कि ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया अब तक का, 2 तरह के क्वेश्चन ब्रिटेन से आते हैं और ये 2 तरह के कौन कौन से हैं। तो एक तो इकहरी नागरिकता, ये वाला थोड़ा आरपीएससी इसको ध्यान में देती है, और संसदीय प्रणाली, ये 2 तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अमेरिका से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेरिका से पूछे जाते हैं एक तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये वाला क्वेश्चन। एक महाभियोग वाली प्रक्रिया भी अपने को ध्यान रखनी है कि ये भी लिया गया है, बाकी इतना आरपीएससी द्वारा इनके बारे में पूछा नहीं जाता है। उसके बाद में आयरलैंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आयरलैंड से आता है, नीति निर्देशक तत्व वाला। कनाडा से अपने देखेंगे संघीय व्यवस्था, और बाकी सब चीज़ें वैसे ही उसके पीछे पीछे चलती हुई आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से अपन बात करेंगे समवर्ती सूची। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है और पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इन पे ध्यान दे रही हूँ। जर्मनी से कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपातकाल है। रूस से मूल करते हुए कई बार पूछा गया क्वेश्चंस है। फ्रांस से कम पूछा जाता है, अभी तक इस क्वेश्चन पे ध्यान आरपीएससी का नहीं गया है, फिर भी अपने को ध्यान में ये रखना है। दक्षिणी अफ्रीका वाला बिल्कुल अपने को ध्यान में रखना है, संविधान संशोधन। और जापान से जो ज़्यादा खास इसकी व्यवस्था नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को बड़े ध्यान से